Hello everyone. So today we are going to solve this question from real analysis. Let f from closed interval 0 to 1 to r be a monotonic function with this property. Suppose that supremum of this set is alpha, then which of the following is true? तो हमें क्या करना है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, मोनोटोनिक फंक्शन दिया हुआ है। मोनोटोनिक का मतलब या तो वो इंक्रीज करता है या कांस्टेंट रहता है, या इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज, कांस्टेंट एंड डिक्रीज। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। अभी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, तो हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में भी हमें नहीं पता, बस हमें ये प्रॉपर्टी पता है। और ये जो सेट है, इस सेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस सेट में वो सभी एक्स कलेक्ट करने हैं जिनके लिए फंक्शन नेगेटिव रहता है। ठीक है, और फिर उस सेट का हमने सुपरबम ले लिया। मतलब अल्फा असल में क्या है, अल्फा वो सबसे बड़ी वैल्यू है एक्स की जहाँ तक जिससे पहले फंक्शन नेगेटिव था। अब जरूरी नहीं है कि अल्फा पे भी नेगेटिव हो, लेकिन अल्फा से पहले पहले नेगेटिव था। ठीक है ना, और अल्फा के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अल्फा वो सबसे बड़ी वैल्यू है जो एक बैरियर है कि इससे पहले फंक्शन नेगेटिव है और इसके बाद फंक्शन पॉजिटिव होगा। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन बोल रहा है कि एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 होगा। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे कि मान लो एफ ऑफ 1/4 इंटू एफ ऑफ 3/4 लेस देन 0 का क्या मतलब है कि इन दोनों में से एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। मान लो 1/4 नेगेटिव है, ठीक है ना, 1/4 पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और 3/4 पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है कुछ, और फंक्शन हमने ले लिया कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम तो काउंटर एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, तो कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बताओ। अल्फा क्या है, वो अल्फा वो लार्जेस्ट नंबर है जिसके बाद फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अल्फा इज द लार्जेस्ट नंबर सच दैट कि उसके बाद फंक्शन नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पे अल्फा ये आ जाएगा, कुछ ना कुछ जो भी है। ठीक है, और एफ ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। अल्फा इज द लार्जेस्ट नंबर सच दैट कि अल्फा के बाद फंक्शन नेगेटिव नहीं हुआ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेट, है ना। सुप्रीमम क्या बोल रहा है कि अल्फा इज द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, और ये सेट क्या बोल रहा है, वो सभी कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट फंक्शन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे तो हमने जो काउंटर एग्जांपल बनाया वहाँ पे तो एफ ऑफ अल्फा 0 आ गया। मतलब सुप्रीमम भी सेट में जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस सेट का सुप्रीमम 2 है, लेकिन 2 सेट में तो नहीं जा रहा ना। तो ऐसे ही सुप्रीमम अल्फा है इस सेट का, लेकिन अल्फा अगर सेट में भी जाएगा तभी तो एफ ऑफ अल्फा लेस देन 0 होगा ना। लेकिन इस केस में देखो अल्फा सुप्रीमम था लेकिन वो सेट में नहीं गया, इसलिए ये हो गया फेल। अब जो सेकंड ऑप्शन है उसके लिए भी एक काउंटर एग्जांपल बना लेते हैं। लेट्स से एफ कोई इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है, और देखो कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो उसी का यूज़ करके यहाँ पे हमें काउंटर एग्जांपल बनाना है 2 के लिए। ठीक है, मान लो फंक्शन ऐसा है कि यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है एंड देन फिर यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, मान लो इस टाइप का फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग बोला था, इंक्रीजिंग हमने ले लिया है, और यहाँ पे अगर एफ ऑफ 1/4 है, यहाँ पे एफ ऑफ 3/4 है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है ना। अब बस अल्फा निकालना है। अब देखो अल्फा क्या होगा, अल्फा ये होगा क्योंकि अल्फा क्या है, इस सेट का सुप्रीमम है। यानी कि अगर इस सेट को ही हम देख लें तो इस सेट में क्या आएगा, 0 से लेके अल्फा ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना। और इसका सुप्रीमम क्या आएगा, अल्फा ही आएगा। तो लेकिन हमने क्या किया, जो डिसकंटिन्यूअस तो है ही अल्फा पे, लेकिन अल्फा को हमने एफ ऑफ अल्फा को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, इसको वो रखा है, वो वॉइड रखा है, मतलब समझ रहे हो ना कि अप्रोच कर रहा है वहां तक, लेकिन एफ ऑफ अल्फा वो है। ओके, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। यानी कि यहाँ से जो लिमिट आ रही है ना एफ ऑफ अल्फा उसके बराबर है, बट नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है, राइट हैंड लिमिट ये आ रही है, और एफ ऑफ अल्फा भी हमने ये डिफाइन किया, यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है ना, तो अभी यहाँ से क्या होगा कि जो एफ ऑफ अल्फा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऊपर ले लिया था। तो डिसकंटिन्यूटी का यूज करके देखो एक काउंटर एग्जांपल बन गया कि हमने एक ऐसा फंक्शन बना लिया जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मोनोटोनिक भी है, और क्या कहते हैं, यहाँ से एक उसका इस सेट से अल्फा जो आ रहा है उस पे वो उस अल्फा पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जबकि ये बोल रहा था कि लेस देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो एक काउंटर एग्जाम्पल हमने बना लिया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस, अब इसमें कॉन्टिन्यूटी बोल दी है, ठीक है, और जो अल्फा को ये भी बोल दिया है कि वो इसके बीच में ही रहे, 1/4 और 3/4 के बीच में रहे, तब क्या एफ ऑफ अल्फा 0 होगा। ओके, अब देखो सबसे पहले वो चीज़ कंसिडर करते हैं जब अल्फा इसके बीच में नहीं होगा। देखो अगर हमने फंक्शन को डिक्रीजिंग ले लिया, ठीक है, डिक्रीजिंग अगर ले लिया तो 1/4 पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, ऐसा ही कुछ बन रहा होगा। ठीक है, अब इस केस में अल्फा क्या आएगा, अब तुम्हें लग रहा होगा अल्फा ही आएगा, लेकिन अल्फा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जिसके जहां तक फंक्शन नेगेटिव रहे। अब नेगेटिव तो ये हो ही रहा है आगे भी, अब 3/4 पे नेगेटिव है तो आगे तो और भी नेगेटिव होगा, तो अल्फा की वैल्यू 3/4 से तो ज़्यादा ही होगी, समझ रहे हो ना। आगे और भी नेगेटिव जो भी वैल्यू मिलेगी वो और ज़्यादा नेगेटिव ही होगी या बराबर ही होगी, तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/4 होगी, बिकॉज अल्फा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू जिस पे फंक्शन नेगेटिव है, मतलब जिसके पहले पहले फंक्शन नेगेटिव है वो लार्जेस्ट वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव ही होता चला जा रहा है ना, तो अल्फा की वैल्यू तो ज़्यादा ही मिलेगी, 3/4 के बराबर या ज़्यादा मिलेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एफ ऑफ अल्फा 0 नहीं आ रहा, लेकिन हमें ये भी तो बोला है ना कि अल्फा इसके बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अल्फा इसके बीच में एग्जिस्ट भी तो नहीं किया ना, तो इसलिए इसको हम काउंटर एग्जाम्पल की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंडीशन तो नहीं आई ना। अगर ये कंडीशन भी आ जाती और फिर भी एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 आता, तब हम बोलते हैं कि ये काउंटर एग्जाम्पल बन गया, लेकिन ये काउंटर एग्जाम्पल नहीं बना। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब इंक्रीजिंग लेंगे तो ऐसा होगा, और कॉन्टिन्यूस भी बोल दिया आप तो अल्फा यही आएगा बीच में, और एफ ऑफ अल्फा को 0 होना ही पड़ेगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से, है ना, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नाउ इफ एफ इज डिक्रीजिंग देन एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 0। अगर एफ डिक्रीजिंग है, अभी तो हमने देखा कि डिक्रीजिंग ले लिया तो अल्फा क्या आ रहा है, अल्फा तो फिर बड़ा ही आ रहा है ना काफ़ी ज़्यादा। मान लो अगर पूरी तरह से डिक्रीजिंग और कॉन्टिन्यूस है 1 तक, ठीक है, अब 1 तक वो डिक्रीज कर रहा था और कॉन्टिन्यूस भी था, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू क्या है जहाँ तक फंक्शन नेगेटिव था, 1 था, और एफ ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा इस यहाँ से, तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता था, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 3 इज राइट। Okay, so that's it in this video and thank you for watching.